तो आइए अब जल्दी से नतीजों पर नजर डाल लेते हैं। अगर नतीजों की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे नगर निगम की। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है और भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत इन 17 के 17 नगर निगमों पर हासिल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब जगह प्रचार किया, धुआंधार प्रचार किया और उनके प्रचार का असर भी देखने को मिला। देखिए, सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी जीती, यहां बसपा से मुकाबला था। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी, मेरठ में भारतीय जनता पार्टी, जहां कहा जा रहा था कि सपा से मुकाबला हो सकता है, लेकिन मुरादाबाद में बीजेपी, अलीगढ़, बरेली, कानपुर, गोरखपुर, मथुरा, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी, वाराणसी में बीजेपी, आगरा में बीजेपी, शाहजहांपुर में भाजपा, गाजियाबाद में भाजपा, फिरोजाबाद, अयोध्या, झांसी। तो ये कुल 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश को, तमाम नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। ये वो आंकड़ा है, ये वो बड़ी तस्वीर है जो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की है। हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन ये जो बड़ा आंकड़ा है, ये तस्वीर, ये आंकड़ा वो बात दिखाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से धुआंधार प्रचार किया और उनके प्रचार में जो तमाम बातें दिखाई दी, जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया, वो भी काफी चर्चा में रही। हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सनुज शर्मा मेरठ से जुड़े हुए हैं, उनके पास हम सीधा चलते हैं। सनुज, मेरठ की बात करें, मेरठ में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन तस्वीर किस तरह की बनी? क्योंकि वहां पर सपा भी बड़े मजबूत दावेदारी कर रही थी, बसपा भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन स्थिति ये बनी कि AIMIM के प्रत्याशी भी आगे बढ़ते हुए दिखे। सनुज जी, देखिए, मेरठ में एक नई सियासत की दस्तक हो गई है और वो नई सियासत की दस्तक ये है कि कहीं ना कहीं चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो और चाहे BSP की बात हो, दोनों ही खेमों में सबसे ज़्यादा टेंशन है। और अधिक टेंशन की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी के खेमे में है। यहाँ बीजेपी के हरिकांत अहलुवालिया 1,09,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीते और जिस तरह की बातें चल रही थी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान से उनका सीधा मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुकाबला जरूर हुआ, लेकिन वो AIMIM के मोहम्मद अनस से हुआ। यानी आसमान खुला था और पतंग बहुत ऊंचाइयों तक उड़ी, शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। और जब पतंग उड़ती देखी गई है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी टेंशन में होंगे और बहुजन समाज पार्टी की जो बहन जी हैं वो भी कहीं ना कहीं टेंशन में होंगी। सभी दलों में टेंशन जरूर बढ़ गई है और खाली यहाँ की बात ही नहीं है, इसके पीछे की कई वजह रही है। आप ये देखिए, अखिलेश यादव ने मेरठ में रोड शो किया, लेकिन आप देखिए सीमा प्रधान तीसरे नंबर पर सिमट गई। सहारनपुर की बात कर लेते हैं। सहारनपुर की सीट पर आप देख लीजिए, वहाँ पर भी जो बीजेपी है वो वहाँ पर चुनाव जीती और नूर हसन मलिक आप देखिए कि कितने भारी मतों से पीछे की तरफ रह गए हैं। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के दावे, टिकटों को लेकर तकरार रही, गठबंधन में रार रही और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए समाजवादी पार्टी जो दावे कर रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में बहुत कुछ बड़ा करेगी, बहुत कुछ बड़े की बात। उबैदुर रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। उबैदुर, मुरादाबाद में भी जो तस्वीर थी वो बड़ी दिलचस्प देखने को मिली। बीजेपी ने जीत हासिल की, ऐतिहासिक जीत हासिल की, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहां पर भी जो परिणाम था वो आशा के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं रहा। किस तरह की जंग, किस तरह की स्थिति दिन भर मतगणना के दौरान देखने को मिली मेयर पद के प्रत्याशी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। जो मुरादाबाद मंडल की भी अगर हम बात करें पूरे, तो समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुरादाबाद में 70 वार्डों में से सिर्फ उसके 3 पार्षद जीत पाए और जो मेयर प्रत्याशी था वो चौथे नंबर पर रहा। हमें लगता है कि इस बार 2023 में जो मुस्लिम मतदाता था वो शिफ्ट हो गया है कांग्रेस, MIM और आप की तरफ को, क्योंकि आपने भी अच्छा प्रदर्शन किया है मुरादाबाद मंडल में। जो रामपुर की नगर पालिका है जहाँ से आजम खान का घर होता है, वर्चस्व है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष जीत गए और संभल में MIM जीत गई। नगर पंचायत कुंदरकी में MIM जीत गई और कांग्रेस प्रत्याशी ने बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी है यहाँ पर भाजपा मेयर को, विनोद अग्रवाल को। सिर्फ 3,500 लगभग वोटों से हार जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को लाभ मिला है, MIM को मिला है और आम आदमी पार्टी को मिला। तो ये अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी दोनों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है इस मंडल में, क्योंकि इस मंडल को माना जाता था कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मुरादाबाद में लोकसभा के सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, 6 विधानसभाओं में से 5 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। उसके बावजूद सिर्फ 1 नगर पालिका पे समाजवादी पार्टी जीत पाई है। नगर पंचायतों में भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो हम देख रहे हैं, तो जो मुस्लिम मतदाता है वो शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी से और वो कांग्रेस की तरफ, MIM की तरफ और आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। ये एक नया बदलाव है।
और ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो सपा से जब शिफ्ट हुआ तो आखिरकार वो कुछ जगह कांग्रेस के पास गया, कुछ जगह बसपा के साथ गया, और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को बड़े स्तर पर उठाना पड़ा। ये भी बड़ी अहम बात है। अब सबसे बड़ा सवाल है उबैदुर आपके पास और सनुज आपके पास, और इसके साथ अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी तस्वीर पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है कि किस तरह की तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन नगर निकाय चुनाव के बाद देखने को मिली है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर। नगर निगम की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 नगर निगम आते हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 नगर निगम जीती है, बाकी कोई भी नगर निगम नहीं जीत पाया। नगर पालिका की अगर बात करें, देखिए नगर पालिका की बात करें तो 96 नगर पालिकाएं आती हैं, जबकि 42 पर भारतीय जनता पार्टी, 14 पर सपा, 7 पर बसपा, 2 पर कांग्रेस और 31 पर अन्य जीते हैं। ये नगर पालिका की बात कर रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। अगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो 200 नगर पंचायतें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है, तो 200 नगर पंचायतों में से 60 पर भारतीय जनता पार्टी, 21 पर सपा, 22 पर बसपा, 5 पर कांग्रेस और 92 पर अन्य। तो कुल मिला के इस तरह की तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बन रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त तौर पर देखा जाए तो बड़ी बढ़त यहां पर देखने को मिली है। और हमारे साथ तो दोनों मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम लोग चलेंगे। लेकिन ये जो तस्वीर है इसे एक बार फिर से गौर से देखने की जरूरत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, सब जगह पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। धुआंधार, जिसे कहा जाए धुआंधार तरीके से जिस तरह से प्रचार हुआ, उसी तरह का वहां पर प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।